नमस्कार, स्वागत है आपका मोटिव डिवाइन चैनल पर, जहां हम आपको दिव्य शिक्षाओं और प्रेरणादायक ज्ञान के माध्यम से जीवन की गहराइयों से परिचित कराते हैं। हमारे वीडियो में हम जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं और आत्मा की सच्ची शक्ति को जागृत करने का मार्ग दिखाते हैं। हमारे साथ जुड़े और हमारे वीडियो के माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवद गीता के श्लोक और उसके अर्थ। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनका सही मार्गदर्शन करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रमुख श्लोक और उनके अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं। अध्याय 2, श्लोक 1 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए कर्मफल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो और कर्म के प्रति आसक्त मत हो। अध्याय 2, श्लोक 63 व्यासनाथ्यते बुद्धिर्धीयमाने क्षेण यशा क्षीणे यशसी सत्वं च सत्व धर्म सनातन। अर्थ, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्याकुल होती है। जब बुद्धि व्याकुल होती है तो स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, और जब स्मरण शक्ति नष्ट होती है तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है। अध्याय 3, श्लोक 9 असक्ति सर्वत्रारंभेषु विद्वान शठजनः सः विद्वान अपि यथा युक्त कुर्वन्ति न लिप्यते। अर्थ, जो व्यक्ति सभी कर्मों को निष्काम भाव से करता है और उनके फल में आस्ति नहीं रखता, वह विद्वान व्यक्ति कर्म करते हुए भी पापों से मुक्त रहता। अध्याय 2, श्लोक 8 श्री भगवान उवाच योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, कर्मों में स्थिर रहते हुए आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए कर्म करो, यही योग है। अध्याय 2, श्लोक वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती। अध्याय 5, श्लोक विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचाव स्वपाकिच पंडिता समदर्शिन। जो व्यक्ति ज्ञान और विनम्रता से संपन्न है, वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल वे समान दृष्टि रखते। अध्याय 2, याय तो विषयांपुन संगस्तेषु पदायते संगत संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थ, विषयों का चिंतन करने से उनमें आस्ति उत्पन्न होती है, आस्ति से कामना और कामना से क्रोध उत्पन्न होता। अध्याय 9, श्लोक 6 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थ, सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चूक मत कर। अध्याय 6, श्लोक 5 उद्धरेदात्मना आत्मानमात्मानं मुसादित आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य को स्वयं ही अपने द्वारा उद्धार करना चाहिए, स्वयं को पतन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य का मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु भी है। अध्याय 9, श्लोक 6 मम्मना भवन् भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवास्यसि युक्तैवमात्मानं मत्परायणम्। अर्थ, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुमसे ये वचन देता हूँ क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों से लिए गए हैं और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। गीता का ये ज्ञान जीवन को सही दिशा में ले जाने और मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मोटिव डिवाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस दिव्य श्लोक और उनके अर्थ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं।